बच्चों, आज हम बात करते हैं सार्थक अंकों की। किसी मापन यंत्र द्वारा किसी भी भौतिक राशि को एक सीमा तक ही यथार्थतापूर्वक नापा जा सकता है। उस राशि को अंकों की सहायता से व्यक्त करते समय केवल उतने ही अंकों का प्रयोग किया जाता है जितने कि उस मापक यंत्र की यथार्थता की सीमा के अंदर आते हैं। ये अंक विश्वसनीय अंक कहलाते हैं, जिनका मापन यथार्थता से किया गया है। जब किसी राशि को उक्त नियम के अनुसार व्यक्त किया जाता है तो उस राशि का दाईं ओर का अंतिम अंक, हम केवल एक अंक की बात कर रहे हैं, लास्ट के दाईं ओर का अंतिम अंक संदिग्ध होता है। किसी माप अथवा संख्या में सभी विश्वसनीय अंकों तथा अंतिम संदिग्ध अंक को सार्थक अंक कहते हैं। सभी विश्वसनीय और अंतिम अंकों को सार्थक अंक कहते हैं। इसे हम एक उदाहरण द्वारा समझते हैं। संख्या ली 4.25। अब इसमें जो लास्ट का अंक है वो हमारा क्या है? संदिग्ध अंक। और उसके अलावा जो दो शुरू के अंक हैं वो हैं हमारे विश्वसनीय अंक। तो कितने सार्थक अंक हो गए इसमें? डेफिनेशन के अनुसार अभी हमने पढ़ा कि विश्वसनीय और अंतिम संदिग्ध अंक को मिलाकर तो कितने? 3 सार्थक अंक हैं। इसमें कितने सार्थक अंक हैं? 3 सार्थक अंक हैं। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। माना किसी वस्तु का द्रव्यमान 3.152 किलोग्राम है। अब इसमें पूछा जाएगा कितने सार्थक अंक होंगे। तो देखिए, इसमें शुरू के 3 तो हैं हमारे विश्वसनीय अंक और लास्ट का जो है ये है संदिग्ध अंक। तो दोनों मिलके कितने सार्थक अंक हुए? सार्थक अंकों की संख्या हो गई 4। इसमें 1 2 3 4 4 सार्थक अंक हैं। अब हम बात करते हैं सार्थक अंक ज्ञात करने के नियम। इसके कुछ रूल्स भी हैं। कई प्रकार की संख्या हो सकती है, तो उनमें सार्थक अंक किस प्रकार ज्ञात किया जाएगा? बच्चों, पहला नियम है सभी अशून्य अंक, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सार्थक अंक होते हैं। इसके लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। 4 2 3 5, ये सभी क्या होंगे? सार्थक अंक। यानी कि इसमें 4 सार्थक अंक हैं। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। 62.4। अब इसमें भी क्या है? ये सभी अशून्य अंक हैं। तो कितने सार्थक अंक हो गए? 1 2 3 3 सार्थक अंक। बच्चों, दूसरा नियम है दो अशून्य अंकों के बीच के सभी शून्य सार्थक अंक होते हैं। दो अशून्य अंक। एग्जाम्पल लेते हैं। अब हम देख रहे हैं कि दो अशून्य अंक, यानी ये भी, इसके बीच के भी सारे अंक क्या होंगे? सार्थक अंक होंगे। यानी कितने सार्थक अंक हुए इसमें? 1 2 3 4 5 5 सार्थक अंक। बच्चों, तीसरा नियम है दशमलव रहित संख्या में अंतिम अथवा अनुगामी शून्य सार्थक अंक नहीं होते। दशमलव रहित संख्या में अंतिम अथवा अनुगामी शून्य सार्थक अंक नहीं होते। एक एग्जाम्पल लेते हैं।
45160 यानी आप इसमें देखिए ध्यान से कि जो लास्ट में है और दशमलव भी नहीं है, इसमें दशमलव रहित है और अंतिम संख्या अनुगामी शून्य सार्थक अंक नहीं होते। यानी कितने सार्थक अंक होंगे इसमें? सार्थक अंकों की संख्या 1 2 3, बस यही होंगे सार्थक अंक। लास्ट के जो 2 शून्य हैं वो सार्थक अंक नहीं होंगे। चौथा नियम है बच्चों, दशमलव के बाद, यानी अब दशमलव लगाओ, दशमलव के बाद का अंतिम शून्य सार्थक अंक होता है। दशमलव के बाद का, एक एग्जाम्पल लेते हैं 4.120। अब इसमें देखिए दशमलव के बाद का है और अंतिम शून्य है, यानी अंतिम संख्या क्या है? यहाँ शून्य है, तो वह सार्थक अंक होता है। यदि ये नियम फॉलो करें तो इसमें कितने सार्थक अंक होंगे? सार्थक अंकों की संख्या क्या हो जाएगी इसमें? 1 2 3 4, यानी कि इसमें 4 सार्थक अंक होंगे। बच्चों पांचवा नियम है, 2 सार्थक अंकों के बीच के अंक सार्थक अंक कहलाते हैं। यानी कि 2 सार्थक अंक हो यदि, तो उनके बीच के अंक भी क्या कहलाते हैं? सार्थक अंक कहलाते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं 4.320। मान लिया हम कह रहे हैं ये भी सार्थक अंक है, ये भी सार्थक अंक है, तो इनके बीच के ये 2 अंक भी क्या होंगे? सार्थक अंक ही होंगे, क्योंकि अभी हमने एक नियम पढ़ा था कि दशमलव के बाद का जो शून्य होता है वो सार्थक अंक होता है। यानी ये भी सार्थक अंक, ये भी सार्थक अंक, तो ये सभी क्या हो जाएंगे? सार्थक अंक हो जाएंगे। तो सार्थक अंकों की संख्या क्या हो गई यहाँ पे? सार्थक अंक 4 सार्थक अंक हो गए यहाँ पे। ठीक है बच्चों। सिक्स्थ रूल है, यदि दशमलव बिंदु से पूर्व कोई अशून्य अंक है, तो दशमलव बिंदु के तुरंत बाद के शून्य सहित सभी अंक सार्थक अंक होते हैं। जैसे एग्जाम्पल से समझिए, दशमलव है और उसके पूर्व एक अशून्य अंक है और ये संख्या कुछ इस तरह है। अब देखिए दशमलव से पूर्व अशून्य है, दशमलव के बाद शून्य है, तो ये जो है ये सभी सार्थक अंक होंगे। तो सार्थक अंकों की संख्या इसमें बताइए 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 इसमें सार्थक अंक हो जाएंगे। अब बच्चों सेवेंथ रूल आता है, यदि दशमलव बिंदु से पूर्व कोई अशून्य अंक ना हो, तो दशमलव बिंदु के तुरंत बाद के शून्य अंक सार्थक अंक नहीं होते। यदि दशमलव बिंदु से पूर्व, माना एक एग्जाम्पल, यदि दशमलव बिंदु से पूर्व कोई अशून्य अंक नहीं है, यानी शून्य है, तो दशमलव बिंदु के बाद के भी जो शून्य होते हैं वो सार्थक अंक नहीं होते। हमने इसी तरह का एग्जाम्पल ले लिया। अब यहाँ 1 की जगह क्या है? 0 है, यानी अशून्य अंक हो गया। तो सार्थक अंकों की संख्या कितनी होगी? ये भी अब नहीं होंगे सार्थक अंक, ये भी नहीं है, तो 1 2 और 3, यानी यहाँ 3 सार्थक अंक होंगे। बच्चों 8th रूल है, किसी संख्या में 10 की घातों से गुणा कर देने पर सार्थक अंकों की संख्या अपरिवर्तित रहती है। यानी कि कोई संख्या में ऐसी हो जिसमें 10 की घात में लिखा हो, तब हम 10 की घात वाली डिजिट को नहीं देखेंगे और उसके आगे वाली संख्या में ही सार्थक अंक निकालेंगे। जैसे है संख्या मान लिया 4.50 और 10 की पावर -4 कोई डिजिट है, इसमें आपको सार्थक अंक देखने हैं, तो इसको तो आप छोड़ ही दीजिए। ये 10 की घात में है तो इससे तो हमें कोई मतलब नहीं है, हम इसको नहीं, डिजिट्स में आता है लेकिन जब हम सार्थक अंकों की बात करते हैं तब हम इसको नहीं लेंगे। अब हम बात करेंगे सिर्फ इतनी संख्या की। तो इसमें आप अपना रूल देखिए, दशमलव के बाद का अंतिम शून्य, यानी कि ये सार्थक अंक है और 4 तो है ही, यानी कि ये सभी सार्थक अंक हुए। तो कितने सार्थक अंक हुए इस संख्या में?
सार्थक अंकों की संख्या हो गई यहाँ पर 3, 1 2 3। अब बच्चों नेक्स्ट रूल आता है 9th, किसी भौतिक राशि का मात्रक परिवर्तित होने पर सार्थक अंकों की संख्या अपरिवर्तित रहती है। यानी कि कोई भी मात्रक हम लें तो यदि हम उसकी यूनिट चेंज करें तो भी उसमें सार्थक अंकों की संख्या उतनी ही रहेगी जितनी पहली संख्या में थी। एग्जाम्पल लेते हैं, माना किसी वस्तु की लंबाई जो है 4.12 सेंटीमीटर है। इसको हम अन्य राशियों में भी कन्वर्ट कर लेते हैं। जैसे हम इसे सेंटीमीटर में या मिलीमीटर में निकाल लें, 41.2 मिलीमीटर हो गया, सेंटीमीटर दिया था, मिलीमीटर में कन्वर्ट कर लिया, और हम इसको मीटर में कन्वर्ट कर लिया। ये देखिए कुछ इस तरह से है। अब हम इसमें सार्थक अंक देखें, पहले वाले में कितने सार्थक अंक हैं? 3। इसमें भी हम देख रहे हैं सार्थक अंक 3, और यहाँ पे भी हमने रूल फॉलो किया, ये नहीं होंगे 1 2 3, 3 ही सार्थक अंक हैं। यानी हम देखें तो प्रत्येक बार सार्थक अंकों की संख्या कितनी आई? 3 आई। तो नहीं, सार्थक अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 3। अब बच्चों एक और रूल आता है, इसे ध्यान से देखिए। गुणक या विभाजी कारक या नियतांक जो ना तो पूर्णांकित संख्याएं और ना ही किसी मापित मान को प्रदर्शित करती हैं, ये सब क्या है? नियतांक हैं, विभाजी कारक हैं, गुणक हैं, यथार्थ होती हैं तथा उनमें अनंत सार्थक अंक होते हैं। जैसे कांस्टेंट आप पढ़ते हैं, आगे फिजिक्स में पढ़ेंगे, कुछ 10th में भी आपने देखे होंगे कि कुछ नियतांक आते हैं, तो उनकी बात हो रही है। यदि वे पूर्णांकित संख्या नहीं है तो सारी सब क्या होंगे? उनमें सार्थक अंकों की संख्या क्या होगी? अनंत होगी। एग्जाम्पल लिया, एक वृत्त का परिमाण है 2πr। यहाँ हम देखें तो इसमें 2 जो है एक सार्थक संख्या है। इसे आवश्यकता अनुसार हम क्या लिख सकते हैं? 2 भी लिख सकते हैं, 2.0 भी लिख सकते हैं, 2.00 भी लिख सकते हैं, 2.000 भी लिख सकते हैं, जो अनंत है। यानी कि हम अपने इसको किसी भी तरह से लिख सकते हैं। तो इसमें सार्थक अंकों की संख्या क्या है? 0 कितने भी बढ़ाते जाओ। तो हम इसके अनुसार आप देखेंगे गुणक, विभाजक, कारक या नियतांक सभी में सार्थक अंक जो हैं कितने रहते हैं? अनंत रहते हैं। अनंत सार्थक अंक। तो बच्चों ये हुई बात सार्थक अंकों की।